हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए, जब इलेक्शन होता है तो उसमें मत पड़ते हैं। मत का मतलब क्या होता है? मत का मतलब होता है वोट। और जो वोट होता है वो जनरली जो इसके जो साधारण वो जनरली क्या होता है, 100% होता है। ठीक। जनरली क्या लेंगे हम लोग? 100% लेंगे। लेकिन देखिए, चुनाव है तो धांधली तो होनी ही होनी है। तो अगर चुनाव में देखिए जो मत होते हैं वो कई तरीके के, देखिए यहाँ 3 टर्म आएगा। अगर कुल मत बोलेगा और कोई धांधली वगैरह नहीं हुई है तो 100% होगा। हो सकता है। अच्छा, ये 100% क्या होंगे? कुल मत भी होंगे और कुल मतदाता भी होंगे। मतदाता, अगर सभी मतदाताओं ने अपना मत दिया है तो ये टोटल वोट भी होंगे और टोटल मतदाता भी होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ मतदाता नहीं जाते, जैसे मान लो 20% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब वो चुनाव में केवल 80% वोट ही पड़े हैं। ठीक है। और भी क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है कि कुल मतदाता 100% मान ली, ये मानना है आपको 100% हैं, 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो अगर 20% मत अवैध घोषित हो गए तो ये काउंटिंग में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब जो वैध मत होगा वो कितना होगा? केवल 80% होगा। तो कुछ इन्हीं चीज़ों की हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। थंबनेल में देख ही रहे होंगे आप, दो महापुरुष लोग हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो यहाँ पे जो टोटल मत है, अगर मैं ये मान लूँ कि केवल दो ही उम्मीदवार थे, एक कौन होगा? जीता, और दूसरा कौन होगा? हारा। अगर 100% अगर जीतने वाला 60% मत पाता है तो हारने वाला कितना पाएगा? 40। अगर जीतने वाला 55% मत प्राप्त करता है तो हारने वाला कितना पाएगा? 45। अगर जीतने वाला 52% मत प्राप्त करता है तो हारने वाला कितना पाएगा? 48। और जो जीत हार होती है वो मतों के अंतर से होती है। मतों का अंतर, अंतर का मतलब डिफरेंस। तो जो मतों का अंतर होगा भाई, देखो भाई, ये कुल मतों का 52% पाया है, ये कुल मतों का 48% पाया, तो बताओ कितने से जीत हार हुई? तो 50 में से घटा दीजिए इतना, तो यानी कितना हो जाएगा? ये आपका 4% से जीत हार हुई है। ठीक है, ये 4% से क्या हो गए? जीत गए। इनका कितने का डिफरेंस आया है? तो 10% से जीत हार हुई है। तो इनका कितने का डिफरेंस आया? तो इनका 20% से जीत हार हुई है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो जो इनके परसेंट का अंतर होगा वही इनके मतों के अंतर के क्या होगा? मतों के अंतर के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। तो अगर आपने इतनी बातें जान ली तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, इससे कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बच सकता। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उसमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो, जो टोटल टीवी, टीवी का मतलब टोटल वोट, टोटल वोट कितना था? 100%। तो एक उम्मीदवार अगर 40% मत प्राप्त किया तो दूसरा कितना पाया होगा? 60%। इनमें डिफरेंस कितने का? 20 का। तो इस 20% से ही जीत हार हुआ होगा। यही 20% की वैल्यू कितनी दे रखे हैं? 298। आपसे कुल मतों, कुल उम्मीदवारों की संख्या, यहाँ पे आपसे क्या हुआ? कुल मतों की संख्या पूछ रहे हैं, यानी 100 की वैल्यू पूछ रहे हैं। अगर 20 को 100 करना है तो 5 से गुणा कर दो, इधर भी 5 से गुणा कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 100% बराबर 8 पंजे 40, 9 पचे 45, 4 49, फिर 4 आया, 4 5 दूना 10, 4 14, यानी 1400 कितना हो जाएगा? 90। और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से लगा लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव में केवल दो प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुए हैं वो 420 मतों से बहुमत से नामंजूर कर दिया गया है। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या में बतानी है। तो देखो, टोटल वोट कितने हो जाएंगे? तो टोटल वोट हो जाएंगे 100%। या 100% मान लिया करो या 100 ही मान लिया करो ना, कुछ भी मान सकते हो। तो एक बंदा अगर 43 पाया है तो 100 में से 43, तो भी यहाँ पे कितना आएगा? 7 आ जाएगा। और 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ 57 आ जाएगा। इनमें डिफरेंस कितने का आया? तो 4, यानी 14 का है।
इसी 14 की वैल्यू कितने दे रखे हैं, 420। 14 तियाँ 42, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। हमें कितनी चाहिए, 100 की। तो दोनों तरफ 2 जीरो चिपका दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3000। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 63% मतदाता ही मतदान कर सके एवं कोई मत अवैध नहीं था। केवल 2 उम्मीदवार ही चुनाव में भाग ले रहे थे एवं उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात 4:5 था। यदि विजयी उम्मीदवार ने 1120 मत प्राप्त किए तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो अब मान लेते हैं कि टोटल जो पंजीकृत मतदाता थे, टोटल यानी टोटल वोटर्स, जो टोटल वोटर्स थे वो कितने थे, 100%। अब यहाँ पे कह रहे हैं 63%, इसका मतलब 63% ही मत पड़े। इस 63% में से जो जीत हार वाला जो रेशियो है उनके मतों का, वो 4 अनुपात कितना है, 5 है। तो 4 और 5 मिलकर कितना हुआ, 9। अगर 9 की वैल्यू 63 है तो कै गुना है, 7 गुना। तो इसको भी 7 गुना करो। तो इसका जब 7 गुना करो, 7 चौक कितना होगा, ये 28% मत पाएगा। और इसका भी 7 गुना करेंगे तो 7 बचे, ये 35% मत पाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि यदि विजयी उम्मीदवार है, तो बताओ दोनों में से विजयी कौन होगा, 35% वाला। तो यानी 35% की वैल्यू कितनी है, 1120। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करो, सबसे पहले इसे 7 से काट दो। तो 7 से अगर काटोगे तो 7 पचे 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5%। और 7 से इसे काटेंगे तो 7 के साथ 7 छंग 42, यानी 160 आएगा। अब मुझे 100 करना है तो इसमें दोनों तरफ 20 से गुणा करा दो। तो 20 पंजे 100, यानी 100% की 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। और 32 के पास 2 जीरो, यानी 3200 मतदाता थे। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होता है कि चुनाव में 2-3 उम्मीदवार हो जाते हैं। जैसे 3 उम्मीदवार वाला क्वेश्चन देखिए कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, ये बताना है हमको। देखो, जीत हार जो होती है ना, चाहे जितने भी मतदाता हो, सॉरी, चाहे जितने भी क्या हो आपके प्रत्याशी हो, तो आपको जीत हार केवल दो, फर्स्ट और सेकंड वाले में ही जीत हार होती है। तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट, पहले तो ये समझ लो कि टोटल 100% लोग थे। एक बंदा फर्स्ट आया होगा, दूसरा बंदा सेकंड आया होगा, तीसरा बंदा थर्ड आया होगा। जो थर्ड आया है उसको बोल दिया गया कि वो 10% मत प्राप्त है। अगर 100 में से 10 निकल गया तो 90 बचा। और एक बंदे ने 55% मत प्राप्त किए हैं, तो ये हमेशा जानते हैं कौन होगा, फर्स्ट पोजीशन पे होगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा तो इसी ने प्राप्त किया। अब 55 और ये 10 यानी 65, इसका मतलब तीसरी पोजीशन पे जो था उसने 35% मत प्राप्त किया था। अब जीत हार इन्हीं दोनों में हुआ है भाई, इनका तो कोई रोल ही नहीं है क्वेश्चन में, बस खाली ये खाली 10% लेके किनारे हो जाएंगे। तो बताओ इनमें डिफरेंस कितने का आया, तो डिफरेंस कितने का आया, 20 का आया। यानी 20% की वैल्यू 20,000 है। अगर 20% की वैल्यू आपको 20,000 दिया है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000। तो आपसे अगर 100% का पूछेगा तो 2 जीरो इधर चिपकाओ और 2 जीरो इधर चिपकाओ, तो ये हो जाएगा टोटल का आपका 1,00,000। ये टोटल मतदाता कितने थे, 1,00,000। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ये चीज़ हमें बताना है। तो समझो, अब 100% ना मानना, मानो कि टोटल जो वोट था, यानी जो टोटल वोट है या वोटर्स हैं वो कितने थे, 100 थे।
100 में से 10% मत, तो इसका अगर हम 10% निकालेंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा? 10। 10 मत तो अवैध हो गया ये क्या हो गया? अवैध हो गया। तो अब बचा कितना? 90। यानी 90 वोटों में से क्या होता था? जीत और हार होता था। अब आपको करना क्या है कि एक बंदा, यही क्या है? ये वैध मत है, वैध मत। एक बंदा क्या है कि वैध मतों का 80% पाता है। याद रखिएगा, 90 का 80%। अब ये अपने आप में 100% है, तो 90 का 80% ये पाया, तो 90 का 20% ये पाएगा कि नहीं? मैं यहाँ 90-90 नहीं लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि जीत हार क्या करते हैं, यदि कुल 1,80,000 मत थे तो, ठीक है। अब तो हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने हो रहे हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को 90 का कितना मिला होगा? 90 का 20%। अब यहाँ पे 90 का 20%, तो 90 का जब 20% निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20/100, और गुणे कितना हो जाएगा? 90, डिवाइड करेंगे 5, 18×5 = 90, तो यहाँ इसे 18 वोट मिले होंगे। इस 100 की वैल्यू आपको दे रखा है, 100 की वैल्यू कितनी दे रखा है? इस 100 की वैल्यू दे रखा है 1,80,000, तो 2 जीरो कम हो गए। हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 18 की, तो 18 से इसमें गुणा कराएंगे, ठीक है। 18 से इसमें हम अगर हम गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा? 18 × 1800, यानी कितना हो जाएगा? 32400, और यही सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन अच्छा है, जरा देख लीजिएगा कि दो उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को मान्य मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 9,000 मतों से बहुमत से जीता। यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत मान्य हो तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे वही समझ लीजिए कि मानिए जो टोटल वोट है, जो टोटल वोट है कितना है? 100 है ना। लेकिन जो डाले गए मत, जो इसमें क्या हो गया कि 90% मत ही मान्य है। तो अगर हम 100 का 90% हम निकालें तो 100 का 90% कितना होगा? 90। तो मान लीजिए कुल वोट कितने थे? 90 मान्य थे। अब जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो 70% पाया है, तो 90 का 70%, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 90 का 30%। और जीत हार कितने हो गए? इनके मतों के अंतर से। तो आप कहोगे इस 90 का क्या रोल है? तो 90 का रोल अभी देखिएगा, ये अपने आप में अब 100% है, तो 100% में से भाई 70% ये पा गया, तो 30% ये पा गया। तो अगर हम इनका डिफरेंस लें तो कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 40। हम अगर यहाँ पे 100 होता तो हम डायरेक्ट कह सकते कि जीत हार 40 में हुई है, लेकिन जीत हार अब 40 में नहीं हुआ, 90 के 40% से जीत हार हुई है। तो 90 का 40%, 90 का 40% कितना हो जाएगा? 90/100, और यही बराबर कितने के हो जाएगा आपका? 9,000। यही बराबर कितने के है? 9,000। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट ही गया, 9 से 9 कट ही गया, यानी 4 की वैल्यू 1,000 है। अगर 4 की वैल्यू 1,000 है तो मुझे निकालना है 100 की वैल्यू, तो दोनों तरफ 25 से गुणा करा दो, ये आ जाएगी 100 की वैल्यू। यानी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25,000, और यही सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर होगा। ठीक। एक ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक। सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे ये बताने, बहुत बेहतरीन सवाल देखिएगा। मान लीजिए जो टोटल वोटर थे वो कितने थे? 100 थे। अब इसमें से 10% ने, 100 का 10% कितना हुआ? 10। 10 नहीं गए, 10 नहीं गए, तो गए कितने थे मत डालने? तो 90 गए थे। अब उस 90 में से भी 90 का जो डाले गए, यही डाले गए मत है, डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित हो गया, तो 90 का 10% कितना होगा? 9 होगा। यानी 9 क्या होगा? अवैध मत हो जाएंगे।
अब इसमें से घटा दीजिए तो कितना हुआ 81। यानी अब जो वैध मत है वो कितना है 81 है। इसी से जीत हार हुई थी। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो वैध मतों का 54% मत प्राप्त करता है। तो बताओ हारने वाला कितना पाया होगा? तो हारने वाला 46% पाया होगा कि नहीं? तो बताओ जीत हार कितने में हुई होगी? तो इनका डिफरेंस ले लो। तो इनके डिफरेंस में इधर चार यानी 8%। 8% से जीत हार हुई होती यदि यहाँ 81 के स्थान पे अगर 100 होता तो। लेकिन 100 के स्थान पे 81 है, इसलिए 81 से क्या कर देंगे? गुणा भी कर देंगे। और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना दे रखा है? 1630। ये परसेंट हटेगा, तो जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो पहले तो इसी को काट दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा? 100। 8 बटे 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। हमें कितने की वैल्यू चाहिए? हमें कुल 100 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें 100 की हो तो 100 से गुणा कर दो, 8 से भाग। तो अगर हम यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालें तो 100 की वैल्यू पहले तो 100 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर ये वाला 100 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 50। तो टोटल कितना आ जाएगा ये? तो टोटल ये आ जाएगा आपका 5 पचे 25 के बाद 3 जीरो। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था ये। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं। इस चुनाव में 530 वोट अवैध घोषित किए जाते हैं। विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 62% हासिल करता है और वह 648 वोटों से जीत जाता है। तो मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या हमें बतानी है। तो ऐसे अगर सवाल कभी आए आपके पास तो आपको देखो करना क्या है। तो जो टोटल वोट होते हैं, टोटल वोट, वो क्या होता है? वैध और प्लस अवैध दोनों होता है अगर धांधली हुई है तो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 530 जो वोट है वो अवैध घोषित है। अगर मुझे वैध मतों की संख्या पता चल जाए तो काम बन जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि 100 यूनिट या 100% ही मान लो। मान ली वैध मत कितने थे? 100% थे। तो 100 अगर परसेंट थे तो 100% में से जो एक उम्मीदवार था उसने 62% मत प्राप्त किए, तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा? बताइए, 38 करेगा। अब बताइए डिफरेंस कितने का आया? ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया? तो जब डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 4 12, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 5 यानी 24। यानी 24% की जो वैल्यू है वो आपका 648 है। ठीक है, 8 त्रिक 24, अगर हम यहाँ पर इसको 8 से ही काट दें तो 8 त्रिक यानी 3% की वैल्यू कितनी है? 8 अठाई 64 और 8 क्या 8, अगर 3 से काट देंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 2 जीरो इधर चिपकाओ, तो 2 जीरो सानी कितना हो जाएगा? 2700। तो अब देखो टोटल वैध प्लस अवैध कितना है? यहाँ 2700 वैध मत थे और 530 अवैध मत थे। तो इनको अगर हम जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 3 और ये कितना हो जाएगा? 7 5 12 2 यानी 3230। ठीक है, 3230 वैध टोटल वोट पड़े हुए थे। तो चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा कमेंट कंपलसरी है, कमेंट जरूर करके बताया कीजिए कैसा लगा है आपको। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।